बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों को दे रहे। सबसे पहली अपडेट, बिहार में 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है और आपको बता दें दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा भी पटना हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया है। इस केस की भी आज जो है सुनवाई हुई। और दूसरी बड़ी अपडेट, डीएलएड वर्सेस बीएड का जो मैटर था प्राथमिकता वाला, इस केस से भी जुड़ी 2 अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर दे दे दिसंबर सीटेट वाला केस को लेकर के, तो फाइनली आज माननीय पटना हाईकोर्ट में दिसंबर सीटेट वाला केस को लेकर के सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि केस का सीरियल नंबर 20 था और प्राथमिकता वाला जो मैटर था बीएड वर्सेस डीएलएड का, लगभग 2 से 3 घंटे तक जो है जोरदार तरीके से बहस चली। और जोरदार तरीके से जो बहस चली इस दौरान जो है काफी लंबा समय लिया गया। इस वजह से बीएड वर्सेस डीएलएड का केस में ही जो है लगभग 2-3 घंटा लग गया। इस वजह से जो दिसंबर सीटेट वाला मैटर था इस केस की आज जो है लिस्टिंग नहीं हो पाई। दिसंबर वाला सीटेट का केस का सीरियल नंबर 20 था, इस वजह से आज इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी। संभवतः कल जो है दिसंबर वाला सीटेट की केस की सुनवाई होगी। वही अब बात करते हैं बीएड वर्सेस डीएलएड की प्राथमिकता वाला मैटर में। तो प्राथमिकता वाला मैटर में आपको बता दें यहाँ पर आज बहुत ही जोरदार तरीके से बहस हुई है। इतना जोरदार तरीके से बहस रखा गया है, आपको बता दें अभी कोई नहीं कह सकते हैं कि हम जीत रहे हैं या फिर हम हार रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें एक पल के लिए आपको बता दें यहाँ पर कि अभी फिलहाल जो है कोई यह आपको नहीं बता सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को ये एक क्लियर जानकारी दे दे कि फैसला को आज सुरक्षित रख लिया गया है। जी हाँ, माननीय पटना हाईकोर्ट में दिसंबर वाला प्राथमिकता वाला जो केस था, प्राथमिकता बीएड वर्सेस डीएलएड का, आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। प्राथमिकता वाला केस पर अब जो है फैसला आनी है वो आपका 9 नवंबर 2020 को प्राथमिकता वाला केस पर जो है फैसला आएगी। हालांकि इस बीच शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है, जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर है, उन्हें ये बताना होगा कि कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक में जो है सीटों की संख्या कितनी है, डीएलएड वालों की संख्या कितनी है, और अगर डीएलएड वालों अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो कितने सीटें जो है वो बचती है। जी हाँ, ये 3 चीज उनको बताना होगा। फिलहाल पहली बताना होगा ये कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, पहला ये बताना होगा। दूसरा ये बताना होगा कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, सीटें कितनी है, और सबसे बड़ी बात कि इन सभी का जो नियोजन हो जाएगा तो उसके बाद कितने सीटें खाली रहती है। और ये सभी बातें जो बताना होगा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को, वो 19 अक्टूबर तक जो है आपको बताना होगा माननीय हाईकोर्ट को। ये जो है काउंटर या फिर आप यूँ कर सकते हैं एफिडेविट के माध्यम से जो है अपना एक स्पष्टीकरण देकर उनको ये बताना होगा, रिटेन सबमिशन कह सकते हैं हम आप, कि उनको ये माननीय हाईकोर्ट को ये बताना होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुनवाई के दौरान आज जो है माननीय जज साहब ने ये कहा कि प्राथमिकता जो है बीएड डीएलएड वाला मैटर में डीएलएड अभ्यर्थियों का सही है, प्राथमिकता मिलना चाहिए, लेकिन नियम बीच में बदला गया है। नियम बीच में चेंज क्यों हुआ? जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी खबर है कि माननीय जज साहब ने यह भी कहा कि नियम बीच में क्यों चेंज किया गया। इस पर आपको बता दें कि जो डीएलएड धारक अभ्यर्थियों की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि ये बीच में नियम नहीं बदला गया है, यह एक स्पष्टीकरण है जो एक लेटर के माध्यम से बताया गया है कि पहले जो है डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, सीटें बचेगी, इसके बाद ही बीएड धारक अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इस पर माननीय पटना हाईकोर्ट के जज साहब जो अनिल कुमार उपाध्याय है, उन्होंने शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक से ये जो है रिटेन सबमिशन मांगा है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, कितने सीटें हैं टोटल, और इन सभी की नियुक्ति अगर हो जाती है तो कितने सीटें जो है बचेगी। आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो अगर नियोजन की जो प्रक्रिया है, इस नियोजन की प्रक्रिया भले ही शिक्षा विभाग माननीय हाईकोर्ट को ये बता दे कि बिहार में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 10,000 है या 15,000 है, लेकिन इन्हीं 15,000 के चलते जो है फिर भी बीएड धारक अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर जो है एक नियोजन इकाई में कम से कम 15,000 20,000 आवेदन आए हुए हैं। और नियोजन की जो प्रक्रिया है इसके तहत विभाग भले ही 1 लाख सीट बता रहे हो या फिर बताएंगे, लेकिन फिर भी जो है नियोजन की प्रक्रिया के चलते बीएड वर्सेस डीएलएड केस में यहाँ पर अगर प्राथमिकता नहीं हटता है तो यहाँ पर बीएड धारक अभ्यर्थियों को नामुमकिन है होना। लेकिन माननीय पटना हाईकोर्ट ने 9 नवंबर 2020 को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से ये बताया गया है कि बीच में नियम नहीं बदला गया है और नियम जो है पहले से था
और यहाँ पर ये भी आपको जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये एक स्पष्टीकरण है। हालांकि इस दौरान जो है बीएड धारक अभ्यर्थियों से बीएड धारक अभ्यर्थियों की तरफ से जो वकील थे YB गिरी सर, उन्होंने ये क्लियर कहा कि अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली जो है 31 मार्च 2019 के बाद आप नहीं कर सकते हैं सरकार। तो फिर जो है बिहार सरकार बीएड को एक तरफ अनट्रेंड मान रही है, दूसरी तरफ बहाली भी बीएड धारक अभ्यर्थियों को कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है ये कि सरकार खुद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अब जो है, या फिर बिहार सरकार भी इस बात को मानती है कि बिहार में अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकती है। तो आज जो है यही सब बातों को लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट में बहस चला है। फिलहाल आज का जो ऑरल अपडेट है वो शाम तक अपडेट हो जाएगा या कल तक। आप सभी अभ्यर्थी 1-2 दिन जो है वेट करें। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है कि 9 नवंबर को बीएड वर्सेस डीएलएड का फैसला आएगा, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि चुनाव के बीच भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं होगा। चुनाव के दौरान भी भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। फैसला भले ही विलंब से आए, लेकिन इस बीच की जो भी प्रक्रिया है संभवतः जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के वे एक्टिव है, इस रफ्तार से यह कहना गलत नहीं होगा कि 1 लाख शिक्षक बहाली को लेकर के संभवतः जो है फैसला आने से पहले शिक्षक नियोजन में शामिल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा ले। जी हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। फिलहाल बीएड वर्सेस डीएलएड के मैटर में आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में कहना जो है बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन दोनों पक्ष जो है आज मजबूती से अपना पक्ष रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बता दें कि सिर्फ एक वकील जो है थे बीएड धारक अभ्यर्थियों की तरफ से YB गिरी, वहीं डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है 8 से 10 वकील रखा गया था। इन 10 वकीलों को जो है आज जरूर कहा जा सकता है कि पसीना छूट गया है माननीय पटना हाईकोर्ट में। फिलहाल जो है हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फैसला सुरक्षित है। फैसला 9 नवंबर को आएगा। फिलहाल आप सभी अभ्यर्थी वेट करें। माननीय हाईकोर्ट को इस बीच जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को ये बताना होगा कि बिहार में शिक्षकों की संख्या जो है 105 में कितने सीटें है और अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। अगर रिक्ति हो जाती है तो कितनी सीटें बचेगी। तो ये था आज की एक बड़ी अपडेट। इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक